आपका हमारा BCA फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और यूनिट है उसमें हमारी 5th और टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। ओके, तो अब उसमें हम देख लेते हैं कि हम पढ़ने की मतलब इसमें टॉपिक्स हमारे कौन कौन से कवर होंगे। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इंक्लूडिंग नीड ऑफ मेंटेनेंस, टाइप ऑफ मेंटेनेंस, कोऑपरेटिव, ये इसके टाइप्स हैं, कोऑपरेटिव, प्रेफेक्टिव। ठीक है, इस टाइप से हमारे कंप्लीट होंगे। हम स्टेप बाय स्टेप सभी कवर करते चलेंगे। सो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। अब आपने एक बात देखो, हमने SDLC पढ़ा था, उसमें हमने फेजेस पढ़े थे। ठीक है, अब जो उसमें फेजेस पढ़े थे तो उसका सबसे लास्ट फेज है हमारा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस स्टार्ट कब होता है? जब हम अब प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं और कस्टमर को दे देते हैं। उसके बाद जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है सॉफ्टवेयर में, तब जो कस्टमर होता है वो सॉफ्टवेयर को वापस लेके आता है और अब उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसे सही करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। तो वो सभी किस में आते हैं? मेंटेनेंस में आते हैं। अब मेंटेनेंस में क्या क्या आ सकता है आपका? पहले अगर आपकी कोई एरर आ गई है तो आपको वो सही करना, वो मेंटेनेंस में आएगा। आपको प्रोजेक्ट क्या है, आपको कोई भी अपना प्रोजेक्ट लिया था जो बना के सॉफ्टवेयर कस्टमर को दिया था, उस सॉफ्टवेयर में कोई भी अपडेट करनी है, वो मेंटेनेंस में आएगा। सॉफ्टवेयर में किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन अब उसमें बिल्ड है, आपको वो रिमूव करना है, वो आपका मेंटेनेंस में आएगा। तो ये सभी चीज़ें क्या आती है आपकी? मेंटेनेंस में आती हैं। आफ्टर द प्रोडक्ट हैज़ बीन रिलीज द मेंटेनेंस फेस कीप इन द सॉफ्टवेयर अप टू डेट विद इन्वायरमेंट चेंज द चेंजिंग यूज़र रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। अभी कुछ आ रहा है, कंपनी नए नए डेली चेंजेस होते हैं, टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से इम्प्लीमेंट हो रही है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? मेंटेनेंस में रखते हैं ताकि ये सभी चीज़ें मेंटेनेंस में आ जाए, हमें दोबारा से पूरा सॉफ्टवेयर ना बनाना पड़े। आपका बना हुआ है, लास्ट फेस है, तो आपको उसी में इम्प्लीमेंट करना है। इट कंज्यूम अबाउट 40-70 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एंटर लाइफ साइकिल। ठीक है, इसमें कंज्यूम हो जाता है, इसमें एंटायर मेंटेनेंस कैन ओनली हैपन इफेक्टिवली इफ़ दी अर्लियर फेज आर डन प्रॉपरली। ये तभी हो सकता है जब आपके जो प्रीवियस है, मतलब बचे हुए जो आपके 6 फेसेस हैं वो अच्छे से कंप्लीट क्लियर हो जाए। ठीक है, What is software maintenance? Software maintenance is a software engineering is the modification of a software product। अब ये modification का ही मतलब आप समझिए, उसमें क्या हो जाएगा? आपका modification होगा, क्योंकि हम उसमें changes करेंगे, error हैं तो वो हटाएंगे, update करेंगे, delete करेंगे, तो सब modification ही तो कर रहे हैं हम इन चीज़ों को। Software product after delivering to correct fields, ठीक है, to improve performance or other एट्रीब्यूट्स। अब इसमें परफॉर्मेंस कैसे चेंज होगी? क्योंकि अब जब इसमें हम अच्छे से वो डालेंगे और एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? इम्प्रूव होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस करते हैं तो हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं उसका परफॉर्मेंस और एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इंक्लूड, अब देखो, अब मैं अभी हमने बताया था इसमें एरर करेक्शंस कर सकते हैं हम, इंक्रीमेंट्स ऑफ कैपेसिटी, डिलेशंस ऑफ द एब्सोल्यूट कैपेबिलिटीज़ एंड लास्ट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एरर डिटेक्शन करेक्शन आप समझ सकते हैं। अगर उसमें कोई एरर आ चुकी है और आप उसमें क्या कर रहे हो? एरर करेक्शन, आपने सॉफ्टवेयर बना लिया है, आपने कस्टमर को दिया, उसे एरर आ गई है, उस पर वो प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? एरर करेक्शन करेंगे और फिर आप उसे दोबारा वो वापस लेके आएगा, आप उसमें से फाइंड आउट करेंगे करेक्शन, एरर कहाँ पर है, फिर उसमें मेंटेन ही तो कर रहे हैं ना हम उसे दोबारा से, तब वो देंगे। फिर हमारा इन्हेंसमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज़। अब इसमें क्या होगा कि अब हम काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं डेली हमारे प्रोजेक्ट्स में, तो हम जब सॉफ्टवेयर लेंगे उसमें कोई चेंजेस करेंगे, तब हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, तब हम इसका यूज़ करते हैं। फिर थर्ड है हमारा डिलीशंस ऑफ द एब्सोल्यूट कैपेबिलिटीज़। अब इसमें क्या है? जो हमारा डिलीट करना है, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं रही है, हम उसे क्या करेंगे? डिलीट्स कर देंगे। ऑप्टिमाइजेशन से ये आप समझ सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। आपने ऑप्टिमाइजेशन सब्जेक्ट भी पढ़ा है, जिसकी हम काफ़ी तरीके से उसे सॉर्ट आउट कर सकें, उसे ही हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ठीक है, तो ये हमारे इंक्लूड थे 4th मेंटेनेंस को करने के लिए।
नीड ऑफ मेंटेनेंस, अब देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई। सॉफ्टवेयर नीड टू बी मॉडिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम टू कीप अप डेट विद एनवायरनमेंट चेंजिंग द चेंजिंग्स यूज़र रिक्वायरमेंट्स। अब आप हमें सबको पता है कि हमारा जो नीड है सबसे ज़रूरी होता है, नीड है हमारे मॉडिफाई की टाइम टू टाइम। हर एक चीज़ को हमें मॉडिफाई करना पड़ता है टाइम टू टाइम, ठीक है, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट में ही है, क्योंकि हम जो काफ़ी चीज़ें हमारी डेली ही चेंज हो जाती हैं। और जब सब चीज़ें चेंज होंगी तो कस्टमर की थिंकिंग भी डिफरेंट होती रहती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती रहती हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, रिक्वायरमेंट्स करते हैं, और फिर इसलिए क्या जाता है फिर मेंटेनेंस। लास्ट स्टेज है आपका ये सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का। द सॉफ्टवेयर शुड बी कीप पीस विद ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। इन दिस केस सेंस मेंटेनेंस इज़ द ओरिजिन प्रोसेस, ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस। अब ये क्या होता है, आपका जो प्रोसेसिंग चल रही है कंप्लीट हो चुकी है, अब हमारा प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर बन के कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हमने वो दे दिया है, उसके बाद जो भी हम चेंजेस करते हैं वो सभी में आते हैं। और ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, विदाउट मॉडिफिकेशन यू कांट डू एनीथिंग। फॉर इंस्टांस व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ चेंज द सॉफ्टवेयर में ऑल्सो नीड सर्टेन मॉडिफिकेशन। यूजली एवरी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू इन्वॉल्व आफ्टर द इट्स डेवलपमेंट थ्रू मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये आपको हमें ज़रूरी ही है, आपको पता ही है मॉडिफिकेशन हमारा, ये कोई भी प्रोजेक्ट होता है या सॉफ्टवेयर बना हुआ होता है उसमें बहुत ही रिक्वायरमेंट होता है हमारा मेंटेनेंस मॉडिफिकेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस हमारे इसके 4 टाइप्स हैं, करेक्टिव, परफेक्टिव, एडेप्टिंग और प्रिवेंटिव, ठीक है। अब ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये आप टॉपिक्स इन डीपली। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।